जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का सेशन हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रैक्टिस सेट थ्री थ्री है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमारा रूल क्या होने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। देखिए पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए देखिए क्या कह रहा है, द पुलिस द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। अब देखिए, ये हमारा टेररिस्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब हमें पता है एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो देखिए द टेररिस्ट इसमें है और द टेररिस्ट इसमें भी है और द टेररिस्ट इसमें भी है। अब देखिए हमारा विल हैव किस में चेंज होता है, विल हैव बीन में। तो विल हैव बीन देखिए इसमें नहीं है, ए ऑप्शन गलत हो गया। और देखिए बी ऑप्शन में विल हैव है और देखिए सी ऑप्शन में भी विल हैव है। अब हमें बी और सी में से ऑप्शन देखना है। अब हम देखेंगे वर्ब कौन सी है, इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसमें कॉट आया है, इसमें कैच आया है, इसके लिए सी ऑप्शन गलत हो गया और कॉट बाई द पुलिस, इसीलिए बी ऑप्शन राइट हो गया। डी ऑप्शन भी गलत, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई 10 o'clock बाई 10 o'clock। अब देखिए ये हमने पहली क्लास में आपको बताया है कि कभी समय ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, कभी समय सब्जेक्ट नहीं बनता है। देखिए 10 o'clock समय दे रहा है, आपका सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द शॉप बनेगा ये। तो द शॉप इसमें है, देखिए किस किस में है, द शॉप इसमें है, द शॉप इसमें भी है और द शॉप इसमें भी है, मतलब कि तीनों में द शॉप आया है। अब आप क्या देखेंगे, विल हैव किस में बदलेगा, विल हैव बीन में। तो देखिए ए ऑप्शन में विल हैव बीन है और देखिए तीनों में मुझे विल हैव बीन दिख रहा है, तीनों में विल हैव बीन है। और आप क्या देखेंगे कि वर्ब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब देखिए थर्ड फॉर्म आनी चाहिए क्लोज, इसलिए तो ए ऑप्शन गलत हो गया। और देखिए बी ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लोज्ड। और सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्लोज्ड। इसमें देखिए वाई नहीं आई है, बी ऑप्शन में वाई नहीं आई है, यहाँ पर वाई आती तो होता, इसीलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा और डी भी गलत। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए, तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, दे विल हैव पेटेंटेड द होल हाउस बाई 2 o'clock। अब मैंने अभी बताया आपको टू समय कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए समय, अब इसमें क्या बनेगा करता, द होल हाउस इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो दो द होल हाउस इसमें है और देखिए इसमें द नहीं आया है, ये गलत हो गया। और सी में, और ए और सी में से आपको छांटना है। ऐसे ही एग्जाम में बैठोगे, ऐसे ही आपको तोड़ने पड़ेंगे, जब ये एग्जाम आपका करेक्ट होगा। अब जैसे देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर होल, अब आप देखेंगे विल हैव बीन में बताया, विल हैव बीन में बदलता है, विल हैव बीन इसमें भी है, विल हैव बीन इसमें भी है। अब आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए इसमें है और इसमें भी है। अब आप देखेंगे वाई लगा कर लिखते हैं, तो वाई देम 2 o'clock। देखिए दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ए, इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों ही राइट ऑप्शन होंगे हमारे, ए और सी, ए और सी दोनों राइट ऑप्शन होंगे, दोनों ही मैच कर रहे हैं ए और सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द स्टूडेंट विल हैव रिमेम्बर्ड द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर। अब आप देखेंगे यहाँ से यह द आया है, अगर द ना होता तो मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट बनता। अब पूरा की पूरा बनेगा, द टीचर ऑफ मिस्टर ठाकुर, द टीचर ऑफ मिस्टर ठाकुर, द टीचर ऑफ मिस्टर ठाकुर, तीनों में आया है। अब देखिए विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन और देखिए विल हैव बीन आया है, ऑप्शन भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं आपके हिसाब से। अब देखिए इसमें वाई नहीं है, ए ऑप्शन में वाई नहीं है। अब देखिए बी ऑप्शन में भी वाई नहीं है। अब देखेंगे सी ऑप्शन में भी वाई नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा।
कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर अब देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा सवाल है। देखें, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 5000 विलेज बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, ये देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा कि फील्ड 5000 विलेज बनेगा इसमें सब्जेक्ट 5000 विलेज। अब देखेंगे ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन गलत हो गया, 5 नहीं आया, खाली ओनली 1000 आया है। बी ऑप्शन 5000 है। और देखना 5000 विलेज, तो देखना अब बी ऑप्शन में है और देखें सी ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है। अब आप क्या देखेंगे, देखिए प्लीज आया है इसमें 5000 प्लीज और 5000 विलेज। ये प्लीज की जगह यहाँ पर मुझे लगता है विलेज होगा, यहाँ पर विलेज है, मिस्टेक स्पेल्ड है, विलेज होगा। और देखिए विल हैव आया है तो विल हैव बीन में बदल जाएगा, विल हैव बीन इसमें आया है, उसमें नहीं आया है, सी ऑप्शन में नहीं आया है, बी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब 5000 विलेज विल हैव बीन इलेक्ट्रिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द ऑफ नेक्स्ट ईयर। जैसे कि आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है भाई, देख लीजिए। डी ऑप्शन में आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर अब देखिए, थोड़ा सा हल्का सा इसे जूम कर लेते हैं। अब देखें आपकी स्क्रीन पर 6 सवाल आ चुका है। दे विल हैव बिल्ड द हाउस। अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट आपको इस तरह दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट द हाउस, और इसमें हाउस नहीं आया, बी ऑप्शन गलत, द हाउस। और ए और सी में से आपको देखना है। अब देखना विल हैव आया तो बीन आएगा, इसमें सी ऑप्शन में आपको बीन नहीं दिख रहा है, तो इसे गलत, इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी भी गलत। ऐसे ही पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन के, बिल्कुल ऐसे लगता है एक से मैच करते हैं ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए, रूल नेक्स्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रूल चेंज हो गया है। रूल क्या हो गया, मॉडल एक्जिट वर्ब वाले आ गए हैं। मॉडल एक्जिट वर्ब में क्या करते हैं, तो कैन होता है उसे वी लगा कर लिख देते हैं, कैन वी, शुड वी, विल वी, आपको बता देता हूँ। और आप क्वेश्चन के सारे से सीखिए। द पुअर आया है, हमें पता है द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने का सब्जेक्ट, द पुअर इसमें आया है, द पुअर इसमें आया, द पुअर इसमें आया है, तीनों में है। अब आप देखेंगे मस्ट के साथ क्या आता है, वी आता है, तो मस्ट वी किस में है, मस्ट वी इसमें है, बी ऑप्शन गलत हो गया आपका, बी ऑप्शन गलत हो गया। अब आप देखेंगे द पुअर मस्ट वी इसमें है, यह लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेल्प, इसमें हेल्प आया है तो हेल्प सही होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी भी गलत। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हुए देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब देख सकते हैं कि इंग्लिश है और वर्ब के बाद आया है, तो ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। इंग्लिश इसमें आया है, इंग्लिश इसमें आया है, इंग्लिश इसमें आया है। अब आप सब देख सकते हैं ही किस में, ही किस तरह चेंज होता है, ही हम में चेंज होता है, और हर आया है, बी ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। अब देख सकते हैं कैन वी होता है, कैन वी इसमें आया है, कैन वी इसमें आया है, सी ऑप्शन गलत हो गया आपका। इंग्लिश कैन वी स्पोकन बाई हिम, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, सी भी गलत, डी भी गलत। ऐसे ऑप्शनों को तोड़ना सीखिए। आपको एक पीडीएफ दी जाएगी, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको पीडीएफ प्राइवेट की जाएंगी। देखिए नेक्स्ट सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्या कह रहा है, वी शुड लव आवर कंट्री। और आप देख सकते हैं पूरा आवर कंट्री पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अब पूरा ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ आकर सब्जेक्ट बनेगा। आवर कंट्री इसमें है, आवर कंट्री इसमें है, आवर कंट्री इसमें है, तीनों में है।
अब देख सकते हैं शुड, तो शुड भी हो जाएगा, शुड भी इसमें है, शुड भी इसमें है, शुड भी इसमें है। अब सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है लव्ड लव्ड लव्ड। अब देख सकते हैं हमने बताया, अगर आप कहते हो वाई अस हो जाएगा, इस तरफ वाई अस हो जाएगा। हमने बताया कि वी को कभी वाई वाई लगाकर नहीं लिखते हैं, वाई लगाकर एक्टिव पैसिव में नहीं लिखते हैं वी को कभी भी। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। तो हमारे तीनों ऑप्शन राइट ऑप्शन हुए तीनों। तो आपको पेपर में ऐसा दिया जाएगा, तो आपको एक में से किसी में टिक नहीं लगाना, आपको नन ऑफ दीज कर देना है। तीनों अगर आपको ऑप्शन सही दिए जाएं और एक गलत दिया जाए तो गलत वाले को टिक लगाना है। पेपर में बहुत ज़्यादा ऐसा पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक पेपर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तीन ऑप्शन सही दिए जाते हैं, उनको गलत एक गलत पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या कह रहा है, दे मे विन द मैच। अब देखिए विन, द मैच तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, द मैच द मैच द मैच इसमें है, तीनों में द मैच है। अब देख सकते हैं मे, तो मे बी हो जाएगा, मे बी इसमें है, मे बी इसमें है, और मे बी सी में नहीं है, सी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, सी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे तोड़ना सीखिए। अब आपके पास कितने बचे, 2 ऑप्शन। अब आप सब देख सकते हैं बर्फ की थर्ड फॉर्म आती है, तो बॉन इसमें आया है, ये सही है, और बिन ये गलत है। और देखिए दे को भी कभी वाई देम नहीं लिखते हैं, वाई देम नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना, वाई देम दे को कभी नहीं लिखते हैं। चलिए हाँ, नरेशन में लिख सकते हैं, नरेशन में सब बदलता है भाई, ये कौन होता है। अब देखिए 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोजाना के भाई 20 सवाल हो रहे हैं, 20 सवाल कराता हूँ रोजाना की। अब देख सकते हैं वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब देखना वंस कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, वंस कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। प्रोमिसेस, तो प्रोमिसेस इसमें आया है, और प्रेमिसेस इसमें आया है, और प्रोमिसेस इसमें आया है। अब आप देख सकते हैं तो शुड आया है, तो शुड के साथ बी आएगा, तो बी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब आप देख सकते हैं इसमें कीप आया है, तो बी ऑप्शन गलत, और ये तो इसमें बी नहीं आया, सी ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, डी भी गलत हो गया। और वन को भी कभी भी वाई लगा कर नहीं लिखते हैं, वन को कभी भी वाई लगा कर नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। समवन, समवन, एनीबॉडी, ऐसे सवालों को वाई लगा कर नहीं लिखते हैं। ऐसे मैं एक वीडियो में ऐसे सवाल आपको प्राइवेट कराऊंगा। तो देखें नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट मुझे उत्तर दीजिए। देखिए दे मस्ट डू इट एट वंस। अब देखिए वंस, अब आपको देख रहे होंगे एट वंस आया है, तो एट वंस एक बार, तो इस समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने बताया समय कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, तो आपका एट ऑब्जेक्ट है, तो एट 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 तीनों में है, और मस्ट मस्ट भी इसमें है, मस्ट भी इसमें है। और देखिए डन इसमें है, डन इसमें है, थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म एट 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 वंस। अब आप देख सकते हैं एट वंस, तीनों ही राइट ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डी। तीनों गलत हो गए, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए मैं भाई इसीलिए करा रहा हूँ ऐसे सवालों को, पेपर में ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। एनीबॉडी, देखिए एनीबॉडी वाला आ गया, एनीबॉडी कैन इजीली डू दिस वर्क। अब देख सकते हैं दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने दिस वर्क दिस वर्क दिस वर्क। अब देखें कैन, तो कैन भी हो जाता है, कैन भी इसमें नहीं आया, तो ये गलत हो गया, कैन भी इसमें नहीं आया, अरे आया है इजीली। देखिए पूरी मैंने आपको सेकंड में पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मैंने मे रेडी, तो वो पूरी वर्ब थी, साइक्रिया थी। ऐसे ही ये कैन इजीली पूरी साइक्रिया है, ये बात ध्यान रखें, ऐसे ही गलती हो जाती है। इसमें आया, इसमें आया। और देखिए कैन इजीली बी, और देखिए डन, तो वी डन, वाई लगाकर एनीबॉडी को नहीं लिखेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। और देख लेते हैं और को, दिस वर्क कैन इजीली बी डन। अब आप देख सकते हैं ये भी राइट ऑप्शन है, और दिस कैन बी,
ये भी राइट ऑप्शन है। तीनों ही उत्तर राइट ऑप्शन है आपके। डी, इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आपका पेपर का डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ये समझ लेना। ऐसे ऑप्शन दे रख रहा हूँ बिल्कुल एकदम एरिटेज, ये समझ लें। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। और देखिए द क्रिमिनल आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने का द क्रिमिनल ए ऑप्शन में है, द क्रिमिनल बी ऑप्शन में है, द क्रिमिनल सी ऑप्शन में भी है। अब आप देख सकते हैं कुड, तो कुड भी होता है और कुड भी होता है। इसमें देखिए कुड नॉट और होगा, कुड नॉट होगा। जब नॉट तीनों ऑप्शन में दे रहा है तो इसमें कुड नॉट होगा, यहाँ पर नॉट होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका नॉट और होगा, तो यहाँ पर नॉट होगा तो कुड नॉट भी हो जाएगा। कुड नॉट भी किल्ड, और नो बडी को कभी वाई लगा कर नहीं लिखते हैं, और ये ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन दिख रहा है मुझे। अब देख सकते हैं कुड नॉट बी किल्ड। और देखिए ए ऑप्शन मुझे पर भी गलती हुई है, इसमें बीन आया है, यहाँ पर कुड बी होता है, तो इसमें ए ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। द क्रिमिनल कुड बी। अब देखते हैं इसमें देखिए नॉट से पहले भी आया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सी हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी भी गलत हो गया। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल एरिटेज ऑप्शन रखे हैं मैंने, सवाल में भूल चूक लेने देने वाले। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए आप ये पूछ रहे थे किस किस को वाई लगा कर नहीं रखते हैं। मैं एग्जाम के थ्रू आपको कंप्लीट कराता जा रहा हूँ पूरे सिलेबस को, आप बढ़िया तरह से कीजिए। देखिए एवरी वन विल डू हिज होमवर्क। अब आप देख सकते हैं हिज होमवर्क पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पूरा ऑब्जेक्ट है तो हिज होमवर्क इसमें आया है, हिज होमवर्क इसमें आया, हिज होमवर्क इसमें आया। अब देख सकते हैं बिल, अब देख सकते हैं बिल, तो बिल भी होता है, बिल भी, सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए थर्ड फॉर्म में आएगी डन, डन इसमें आए, इसमें डन वाई एवरी वन। और डन वाई एवरी वन, तो इसमें एवरी वन को वाई लगाकर लिखते हैं, एवरी वन को वाई लगाकर लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, आपकी स्क्रीन पर 16वां सवाल आ चुका है। देखिए बी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ और आपके रिवीजन भी करा रहा हूँ कॉन्सेप्टों का, संग ही संग आपको बता जा रहा हूँ कि मस्ट के साथ क्या लगता है, पैसिव में बी लगता है। ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसे ही मैं आपको करा रहा हूँ। देखना आवर एल्डर्स पूरा है, तो आवर एल्डर्स तीनों में दिख रहा है। अब देखना मस्ट हैव आया है तो पूरी वर्ब है, ये मस्ट हैव पूरी वर्ब है, तो मस्ट हैव आया है तो मस्ट हैव बीन हो जाता है। ये ध्यान रखना, मस्ट हैव बीन हो जाएगा यहाँ पर, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, रेस्पेक्टेड, तीनों में कोई फर्क नहीं, तीनों ही सवाल बिल्कुल ओके हैं, तीनों ही राइट ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट सवाल पर चलिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। कि देखिए यू कुड हैव रिटन द लेटर। अब देखिए द लेटर तो आपका ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट है इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, तो देखिए द लेटर ए ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, ए ऑप्शन तो वहीं से वहीं गिर गया। अब आप देख सकते हैं द लेटर बी में है, द लेटर सी में है। फिर आप क्या जाएंगे, कुड के साथ क्या लगता है, कुड हैव, और कुड के साथ तो बी लगता है, और कुड हैव आ जाए, अगर आपके साथ कुड हैव आए तो कुड हैव बीन हो जाएगा, तो कुड हैव बीन, देखिए कुड हैव बीन इसमें आया है, तो और कुड हैव है, केवल ओनली इसमें कुड हैव है, तो इसके लिए बी ऑप्शन भी गलत। कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, सी द लेटर्स कुड हैव बीन रिटन बाय यू, आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 17वां सवाल पर हम पहुंच चुके हैं
और कितनी मिनट हुई होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हुई होंगी। 17 हमने सवाल क्लियर कर दिए हैं, आपको देख सकते हैं। अब देखिए, ही विल हैव सॉल्व द सम्स। अब आप देख सकते हैं 10 सम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इधर सब्जेक्ट बनेगा। 10 सम्स 10 सम्स 10 सम्स तीनों में है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन एक ही बार में सारे की सारे मैच कर रहे हैं। हिम वाई वाई वाई, सॉल्व सॉल्व सॉल्व, हैव बीन, तीनों की तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसीलिए डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आपके ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। उत्तर तो बिल्कुल तीनों में सही दिए हैं और डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछने वाला इंग्लिश का आपका पेपर आए 25 नंबर का आ रहा है, तो ऐसे आपको 2 नंबर तो पूछ ले जाएंगे कि तीनों की तीन ऑप्शन सही, एक गलत दिया होगा आपको। देखते हैं अब क्या कह रहा है। देखिए 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ही मस्ट हैव डन डेट वर्क। अब ये ऑब्जेक्ट है तो डेट वर्क तीनों में है। अब देख सकते हैं मस्ट हैव आया तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा। मस्ट हैव बीन मस्ट हैव बीन मस्ट हैव बीन। अब आप देख सकते हैं वर्क की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो इसमें डू आया है तो बी ऑप्शन कट हो गया। और इसमें डन आया है, सही है। इसमें देखिए वाई हिम नहीं है, यहाँ पर वाई आएगा, यह भी सही होता है, ये भी गलत। आपका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डी भी गलत। अब देखिए हमारा लास्ट सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, 20वां सवाल लास्ट स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर लास्ट सवाल है। देखिए क्या करते हैं इसके नज़ारे, क्या कहते हैं। देखिए, बी आउट टू हैव लव्ड आवर नेगेरियस। अब देख सकते हैं आवर नेगेरियस आउट टू हैव बीन लव, ये लव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ए ऑप्शन तो गिर गया भाई। अब आप सकते हैं आवर नेगेरियस आउट टू हैव बीन लव्ड। मुझे ये ऑप्शन सही दिख रहा है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन दिख रहा है। अब सी को चेक कर लेते हैं, आवर नेगेरियस आउट टू हैव लव्ड। अब आप देख सकते हैं इसमें बीन नहीं आया है, यहाँ पर बीन आना चाहिए, अब सही होता। इसके लिए आपके सी ऑप्शन भी गलत और ए ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए आपके मैंने आज कितने सवाल कराए हैं, 20 सवाल कराए हैं और एक्टिव पैसिव की मैंने 3 क्लास ले ली हैं, 3 क्लास ले ली हैं और 3 गुणा 20 कर दीजिए, प्रत्येक सवाल में 20 सवाल हैं तो आपकी 60 सवाल करा दिए हैं। अब मैं क्लास लूँगा एक और इसकी क्लास लूँगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके दूर हो जाएंगे और फिर लिए जाएंगे इसकी कॉमन एरर की एक क्लास लूँगा, आपके कॉमन एरर भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह आपकी एक्टिव पैसिव की 5 क्लास लूँगा और 5 में आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद। देखिए